दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई वीडियो डाले तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सॉफ्ट कॉपी में करंट अफेयर की बुक्स हैं जो लेटेस्ट हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं जो बहुत ही कम कॉस्ट में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर मैं आज की वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे 10th 12th जो भी स्नातक पास किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 45,000 सैलरी है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 40,000 से ज़्यादा यहाँ पे पद है जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे ग्रैब करने के लिए। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स CAPS एंड SSF राइफल्स जीडी की ये भर्ती है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 सितंबर को स्टार्ट हो गई थी और 14 अक्टूबर को लास्ट डेट अप्लाई करने की। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन यहाँ पे 5 नवंबर से 7 नवंबर रखी गई है और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पे जनवरी से फरवरी 2025 रखी गई है। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पे वुमेन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं नीचे बात जाकर तो सीबीसीटी यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में कवर किया गया है। 13 रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे एग्जाम होगा तो हर एक रीजनल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे अप्लाई करने के लिए। अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे पे स्केल की बात हुई है जहाँ पे लेवल 1 में 18,000 टू 56,000 पे स्केल लगी फॉर द पोस्ट ऑफ साइपो इन एनसीबी एंड पे स्केल थर्ड 21,000 टू 69,000 फॉर ऑल अदर पोस्ट। वैकेंसी की बात करूँ तो डिटेल वैकेंसी आर एस फॉलोज फोर्सेज में यहाँ पे BSF ICF RCPF SSB ITB AR SS NCB। तो यहाँ पे अलग अलग फोर्सेज मेंशन की गई है और मेल फीमेल के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। तो टोटल यहाँ पे 35,000 मेल के लिए भी रिजर्वेशन है। तो ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पे 39,000 है। फीमेल के लिए 3,869 पोस्ट रखी गई है। नेशनलिटी में आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट में यहाँ पे एज लिमिट 18 टू 23 ईयर्स रखी गई है। एज ऑफ 1 जनवरी 2025 से इसे कंसिडर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे हर एक रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है एज पर द गवर्नमेंट रूल। और अगर हम नीचे आते हैं तो एक्सप्लेनेशन में एक्सपेंस सर्विस मीन्स अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज अ कॉम्बैट नॉन कॉम्बैट इन आर्मी रेगुलर ए नेवी और एयरफोर्स ऑफ इंडियन यूनियन who either has been retired, relieved, or discharged from such service, whether at its own request or been relieved by employer after earning his or pension, can apply। तो ये सब क्राइटेरिया है यहाँ पे एक्सपेंस सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। जो भी आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबल सर्टिफिकेट्स आपको देना जरूरी है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर हम नीचे आते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट ऑफ 1 जनवरी 2025 रखी गई है। तो इससे पहले आपको 10th पास कर लेना है। As per the Ministry of Human Resource Development Notification 10/6/2020 published in Gazette of India, all degree diploma certificate awarded from the open and distance learning mode of education by the university established by the Act of Parliament or Legislation Institute Section 3 अंडर यहाँ पे डिक्लेयर है तो वो मेंशन की गई है। अगर मैं और नीचे जाता हूँ तो सर्टिफिकेट कैटेगरी में एनसीसी CBA यहाँ पे 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इंसेंटिव मिलेगा जिन्होंने भी इनके पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उनके लिए बहुत प्रिविलेज है। तो आप आपके नजदीकी दोस्त जिन्होंने भी एनसीसी किया उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इससे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई कर लेना विद एनेक्सर 1A ऑन दिस नोटिस। तो नीचे यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन की गई है एप्लीकेशंस की। फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिम और सेल्फ। प्लीज फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। कैंडिडेट मस्ट हैव वेयर नॉट वेयर अ कैप, मास्क, ग्लासेस, स्पेक्टेकुलर और एयरफोन्स हेडफोन व्हाइल कैप्चरिंग द फोटो। तो यहाँ पे जो भी कैप्चर होगा आपको डायरेक्टली लाइव फोटो कैप्चर किया, आपके पास प्रीवियस फोटोज की जरूरत नहीं है। तो ये अप्लाई का लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली क्लिक करके इस लिंक पे आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर देनी है। डू यू हैव आधार कार्ड? यस। तो यहाँ पे यस करके आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है अपना, वेरीफाई करना है, वापस री एंटर करना है, टाइप ऑफ आईडी सिलेक्ट कर लेना है। फिर कैंडिडेट नेम डालना है एज पर द सर्टिफिकेट मैरिटल सर्टिफिकेट।
हैव यू एवर चेंज नेम, यस और नो, जेंडर सिलेक्ट कर लें, वेरीफाइड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम्स, मदर नेम, 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर डालना है, वेरीफाई रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो दिस इज अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डू विच इज वेरी इजी स्टेप। आप इसे नहीं समझा होगा तो प्लीज बैक करके आप इसे वापस देख सकते हैं क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किया। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपीज रखी गई है और 15 अक्टूबर से पहले आपको इसको पे कर देना है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम द कोरिलेशन फॉर 5 नवंबर, करेक्शन जो भी होगा 5 नवंबर और 7 नवंबर तक 2 दिन के लिए ये ओपन होगा। आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में हर एक स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है फॉर सेंट्रल रीजन, फिर ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन में हर एक रीजन को कवर किया है। तो आपके नियरेस्ट सिटी में सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं चूज करके। यहाँ पे अगर स्कीम ऑफ एग्जाम का सीबीसीटी एग्जाम की बात करूँ तो पार्ट ए, पार्ट बी, सी, 3 पार्ट, डी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी। जो 20 मार्क्स क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे और टोटल 1 घंटे का पेपर होगा। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे डिटेल सिलेबस दी गई है। जनरल नॉलेज रीजनिंग में क्या डिटेल्स आपको पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड, एबिलिटी ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एरिथमेटिक, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी एंड देयर बेसिक कंप्रेशन विल बी टेस्टेड। यहाँ पे आफ्टर सीबीसीडी यू विल हैव अ पीईटी, आफ्टर क्वालिफाइंग इन सीबीसीडी यू हैव टू गिव द फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे उसका डिटेल मेंशन की गई है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द दिस फॉलोइंग टेबल। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 25 4 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट द रेस एंड 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। ये दूसरा क्राइटेरिया है। फिर फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है और 800 मीटर इन 5 मिनट्स में कंप्लीट करना है। द कैंडिडेट अदर देन दोस्त बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन will have the exceptions फॉर ये कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन है लद्दाख रीजन के बच्चों के लिए। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर रखी गई है क्राइटेरिया। और एज यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दी गई है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, रिजर्व कैटेगरीज। चेस्ट की बात करें मेल शुड हैव द फॉलोइंग स्टैंडर्ड चेस्ट की यहाँ पे 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रिलैक्सेशन दी गई है। और अगर हम और नीचे आते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीईटी। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो मोड ऑफ सिलेक्शन में विल बी कंसिस्ट ऑफ सीबीसीटी, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 5 टेस्ट स्टेजेस होंगे, आपको इसको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग योर होल प्रोसेस। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ऑल अदर कैटेगरी से यहाँ पे पासिंग मार्क्स परसेंटेज रखी गई है। एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे इंसेंटिव मिलेंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो जो भी मिस कंडक्ट करते हुए पकड़ा गया उनके लिए पेनल्टी रहेगा, कितने साल के लिए वो डिबार्ड हो जाएंगे, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर चीटिंग। एनेक्चर 1 में यहाँ पे प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे स्टेप्स मेंशन की गई है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ड्यूरिंग योर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये सब स्टेप्स आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन की गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, कैसे हमने स्टेप फॉलो किया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक किया है, फिर पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर दी है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे, आपको सेव कर लेना है, लॉगिन करना है। फिर उसके बाद स्क्रीन पासवर्ड क्रिएशन में क्या क्या पासवर्ड के क्राइटेरिया है वो मेंशन यहाँ पे की गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल पेज में यहाँ पे मेंशन की गई है, आप पर्सनल डिटेल के बाद एडिशनल डिटेल डालना है, जहाँ पे अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क सिलेक्ट करना है, पर्सनली डिसेबल सिलेक्ट कर लेना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, करंट एड्रेस डाल के पिन कोड के सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर डिक्लेरेशन में आई सिलेक्ट करके यू हैव टू सबमिट योर फॉर्म। पार्ट 2 में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन की गई है, आपको क्या फोटो कैसे कैप्चर होंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। और नहीं जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है पर्सनल डिटेल्स की, आपको फिलअप करनी है स्टेज 2 रजिस्ट्रेशन में भी। तो आप इसे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, और ये नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन है, आप इसे गो थ्रू करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा राइट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आपको इस अकॉर्डिंगली ही इसे फिलअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है।
ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इनकी जानकारी नहीं है ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी से, और एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सबके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।